नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा षष्ठी विषय सामाजिक अध्ययन भाग भूगोल का तीसरा अध्याय पृथ्वी की गतियाँ, इसके बारे में जानते हैं। पूर्व में हमने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जाना। आज हम पृथ्वी की गतियों के बारे में जानेंगे। जैसा कि बच्चों आप जानते हो, पृथ्वी की दो प्रकार की गतियाँ हैं। एक है घूर्णन गति, दूसरी है परिक्रमण गति। घूर्णन गति मतलब पृथ्वी जो अपने अक्ष पर जो घूमती है उसको कहते हैं घूर्णन। यानी कि पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। तो उस जो अपने अक्ष पर घूमती है उसको हम कहेंगे घूर्णन गति। दूसरी है पृथ्वी की परिक्रमण गति, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसको हम कहते हैं परिक्रमण गति। पृथ्वी का जो अक्ष है वो एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का क्या बनाती है बच्चों? कोण बनाती है। यानी कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह जो समतल कक्ष के द्वारा जो बनाया जाता है उसको हम कहते हैं कक्षीय समतल। यानी कक्षीय समतल किससे कहते हैं? यानी कि जो कक्ष जो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसको हम कहते हैं कक्षीय समतल। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। प्रकाश किससे प्राप्त करती है? सूर्य से प्राप्त करती है। और पृथ्वी एक गोले के समान है, इसीलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी क्या होती है? प्राप्त होती है। आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होगा और दूसरे भाग में क्या होगी? रात होगी। सूर्य जिस ओर दिखेगा उसमें दिन, और दूसरा भाग जो सूर्य से दूर है वहां पर रात होगी। पृथ्वी पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसको हम कहते हैं प्रदीप्ति वर्त। उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रदीप्ति वर्त। यानी दिन रात में विभाजित करेगा उस वर्त को हम प्रदीप्ति वर्त कहेंगे। यह वर्त जो है अक्ष के साथ नहीं मिलता है। जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं कि आप पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितने टाइम लगाती है? 24 घंटे में एक समय लेती है। 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। घूर्णन के समय काल के पृथ्वी दिन कहते हैं, उसको पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति होगी। यह पृथ्वी की क्या गति होगी? दैनिक गति होगी। आओ कुछ करके सीखते हैं। यानी कि पृथ्वी को दर्शाने के लिए एक गेंद लो, फिर सूर्य को दर्शाने के लिए एक और जलती हुई क्या लो? मोमबत्ती लो। गेंद पर एक शहर एक्स या कोई भी दिखाने के लिए एक निशान लगा दो। अब गेंद को इस प्रकार रखो कि एक्स में अंधेरा हो और गेंद को अब बाएं से दाएं तरफ घुमाइए। जैसे कि आप थोड़ा घुमाते हैं गेंद को तो शहर में सूर्योदय होता है, और अगर गेंद को आप घुमाना जारी रखते हैं तो धीरे धीरे सूर्य से दूर एक्स धीरे धीरे सूर्य से दूर चला जाता है, जिससे सूर्यास्त होता है। यानी कि हम जैसे सूर्य को अब ये जो हम प्रयोग घर पे भी करके देख सकते हैं। जैसे मान लो सूर्य एक लिया हमने, मोमबत्ती ली, एक गेंद ली, गेंद को हमने धीरे धीरे घुमाया तो एक तरफ तो सूर्य उदय होता है, दूसरी तरफ सूर्य अस्त होता है। इसी तरीके से ये प्रयोग आप करके देख। और आगे एक प्रश्न है कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? तो बच्चों, पृथ्वी अगर घूर्णन नहीं करेगी तो एक तरफ तो सूर्य रहेगा तो तापमान बढ़ेगा तो गर्मी ज़्यादा रहेगी, और दूसरी तरफ प्रकाश ही नहीं होगा, तापमान भी नहीं होगा, सूर्य नहीं होगा, ठंड ज़्यादा होगी तो बर्फ ज़्यादा जमेगी। तो इस तरीके से बच्चों फिर वहाँ जनजीवन नहीं रह पाएगा ना। इधर पृथ्वी गति नहीं करेगी इतना, सूर्य वाले भाग ये जो जहाँ सूर्य हमेशा रहेगा, यानी कि जहाँ तापमान अधिक रहेगा तो गर्मी ज़्यादा रहेगी, और गर्मी ज़्यादा रहेगी तो सहन नहीं कर पाएंगे
जनजीवन सहन नहीं कर पाएंगे तो जनजीवन वहाँ कोई नहीं रह पाएगा। फिर इधर ठंड ज़्यादा पड़ेगी दूसरे भाग में तो वहाँ पर भी जनजीवन नहीं रह पाएगा। तो इस तरीके से बच्चों यानी कि सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के जो भाग है वो हमेशा दिन होगा, और जिस कारण उस भाग में हमेशा लगातार जो गर्मी बढ़ती रहेगी, और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा, इसलिए पूरे समय क्या रहेगी बच्चों, ठंड पड़ेगी। और इस तरह की जो अवस्था है वो जीवन संभव नहीं हो पाएगा, यानी कि वहाँ जो जनजीवन है वो नहीं रह पाएगा। अब बच्चों अब हम पृथ्वी की दूसरी गति के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसको हम कहते हैं परिक्रमण गति। यानी ये जो परिक्रमण गति है वो पृथ्वी एक वर्ष में 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। यानी कि सूर्य के चक्कर लगाने में पृथ्वी कितना समय लगाती है, 365 यानी 365 दिन लगाती है। 365 दिन में वो सूर्य का एक चक्कर पूर्ण करती है। आगे बच्चों हम लोग एक वर्ष में 365 दिन ही मानते हैं। ये क्यों मानते हैं, क्योंकि हम सुविधा की दृष्टि से और हम 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ते हैं। आगे बच्चों हम अगले कालांश में इसके बारे में परिक्रमण गति के बारे में अगले कालांश में हम और अच्छे से जानेंगे। धन्यवाद।